यूएस में फाइनली सरकार बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं एज द यूएस प्रेसिडेंट। उन्होंने कल ही प्रेसिडेंशियल ओथ ली। 47th प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं और इनकी विक्ट्री तो ऐतिहासिक थी ही, बट कल की इनकी स्पीच भी ऐतिहासिक थी इन द मॉडर्न हिस्ट्री। सो बिफोर वी डाइव डीप इनटू दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आवर न्यू वीडियोस। आइए चलते हैं, बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्पीच की, जो इनॉग्रेशन स्पीच थी। कल क्या क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला स्पीच में और क्या क्या किया इन्होंने ऑन द फर्स्ट डे एज प्रेसिडेंट, और इंडिया के जो मूविंग फॉरवर्ड रिलेशंस है यूएस से, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कैसे हो सकते हैं, वो भी हम फिगर आउट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो इनकी स्पीच थी वो कैसे ऐतिहासिक थी। पहली बात, उन्होंने आधे घंटे की ये स्पीच दी, विच वॉज द लॉन्गेस्ट स्पीच इन मॉडर्न हिस्ट्री। और नॉट ओनली दैट, ये स्पीच उनकी 2900 वर्ड्स की थी। और लेट अस अंडरस्टैंड कि वो इस स्पीच में क्या बोले। पहली बात जो उन्होंने आते ही बोली वो ये थी कि उन्होंने प्रॉमिस किया अमेरिकन को कि अमेरिका अब झुकेगा नहीं। अमेरिका ने जो पिछले 4 सालों में जो कुछ भी गलत देखा, अब वो वापस सही होगा एंड अमेरिका विल सून बी ग्रेट अगेन। उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इनडायरेक्टली काफी क्रिटिसाइज किया अपनी इस स्पीच में। उन्होंने कहा जैसे जैसे भी पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो भी चीजें गलत हुई, अब वो नहीं होगी। इनफैक्ट अब डोनाल्ड ट्रंप के टर्म के अंदर वो समय आ चुका है कि अमेरिका वापस से ऊंचाइयों को छुएगा। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि जितने भी जो एक्शंस थे डायरेक्टेड टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली प्रेसिडेंट बनने से रोकने वाले काम थे, वो भी नाकामयाब रहे। इवन द असैसिनेशन अटेम्प्ट कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बिकमिंग द प्रेसिडेंट बिकॉज गॉड वाज ऑन हिज साइड। गॉड वांटेड हिम टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड सर्व हिज कंट्री फॉर द नेक्स्ट 4 years। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अब जो है अमेरिका की गोल्डन एज वापस आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी काफी बोला। जैसे पिछले टर्म में 2021 में डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिकॉज ऑफ द January 6 राइट्स, पर इन 2023 ये वापस आने लग गए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। 2023-24 में इनका एक रिटर्न हुआ। इन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चालू कर दिया, ट्रूथ सोशल, जहां पे ये काफी एक्टिव थे, एक्टिवली पोस्ट करते थे। उसके बाद इनको ट्विटर पे रीइंस्टेट किया, फिर इनको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह वापस से रीइंस्टेट किया गया। अब तो खैर इनके काफी अच्छे टर्म्स बन चुके हैं, जो इन सारे सोशल मीडिया कंपनीज के जो हेड्स हैं, ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनसे वापस से अगर आप देखेंगे तो इलॉन मस्क इनके काफी खास बन चुके हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर रहे हैं। पहले डे पे क्या किया इन्होंने काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए। तो पहले जानते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते क्या हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बेसिकली ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट जो है वो इशू करते हैं। इनको कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में बेसिकली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है या पास करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर आप इंडिया में देख रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट में कुछ बिल्स पास होते हैं, कोई भी अगर आपको लॉ इनैक्ट करना होता है तो आप उसको पार्लियामेंट में पास करते हैं। वैसे ही सिमिलरली यूएस की कांग्रेस है, जहां पे कोई भी बिल पास करना होता है तो वो पहले यूएस कांग्रेस में पेश हुआ जाता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, डिसीजन होता है, हर चीज होती है, उसके बाद उसको या तो रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं यूएस की कांग्रेस। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, की डिसीजंस होते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी होते हैं, जिनको डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट साइन कर देता है, इशू कर देता है विदाउट एक्चुअली हैविंग टू गो थ्रू द अप्रूवल ऑफ यूएस कांग्रेस। और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया वही होगा। अगर ऐसा पाया जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर को ब्रीच कर रहे हैं या वायलेट कर रहे हैं, या कोई भी जो ऑर्डर उन्होंने इशू किया है दैट इज अगेंस्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, उसके पास इतनी पावर है कि वो उसको ओवर रूल कर देगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार किसी प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो वो अगला प्रेसिडेंट आके चेंज नहीं कर सकता, वो बिल्कुल चेंज कर सकता है। और ऐसा हुआ पिछले टर्म में भी, बाइडेन ने आके जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले के कुछ ऑर्डर्स थे उनको रिवर्स किया, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने आके फिर से बाइडेन के जो पिछले ऑर्डर्स थे उनको वापस से उन्होंने रिवर्स कर दिया। और ऐसे ही कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो काफी कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स भी थे, और उनमें से ही कुछ ऑर्डर्स को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है दैट इज टू बेसिकली एंड बर्थराइट सिटीजनशिप। अब ये बर्थराइट सिटीजनशिप है क्या? बेसिकली अगर कोई भी अमेरिका में कोई भी बच्चा पैदा होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर पेरेंट्स वर फ्रॉम अमेरिका लीगली और दे वर इलीगल इमिग्रेंट्स, तो वो जो बच्चा पैदा होता था उसको अमेरिकन सिटीजनशिप ग्रांट की जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड जो भी अगर इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं वो अमेरिका में पैदा होते हैं
तो उनको अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो अमेरिका के सिटीजन नहीं बनेंगे। और ये जो उन्होंने पास किया उसके बाद आते ही उन पे लॉ सूट्स भी लग गए हैं, बट वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। और उसके अलावा इन्होंने ये भी बोल दिया कि यूएस गवर्नमेंट अंडर डोनाल्ड ट्रंप विल ओनली रिकॉग्नाइज 2 जेंडर्स, बेसिकली मेल एंड फीमेल। अगेन कंट्रोवर्शियल इन द यूएस, क्योंकि जो लिबरल्स हैं वो काफी अगेंस्ट है इसके। तो उन्होंने ये बोला कि अब डेफिनेशन जेंडर की नहीं उठाएंगे, हम जो बायोलॉजिकल सेक्स है हम उससे काम करेंगे, वो ही डॉक्यूमेंट्स में देंगे और सिर्फ मेल और फीमेल के ही ऑप्शंस होंगे अब आपको फॉर्म जो भी बेसिकली फिल करने होंगे उसमें। उसके अलावा जो मेजर डिसीजन इन्होंने लिया है वो ये लिया है कि इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है सदर्न बॉर्डर को सिक्योर करने में, जहां से काफी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते थे, स्पेसिफिकली मैक्सिको के थ्रू। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी काफी इस पे बोला है, और जो एक ये इमिग्रेशन क्राइसिस थे, इलीगल इमिग्रेशन क्राइसिस, उसकी वजह से भी इनको काफी लोगों ने वोट किया, क्योंकि काफी इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आके क्राइम्स करने लग गए थे। एंड नाउ ही इज गोइंग टू टेक सेवरल स्टेप्स टू बेसिकली डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज ये बोली है कि जो पैनामा कैनाल था, जो कि अमेरिका ने पैनामा को दिया था बेसिकली पैनामा के यूज के लिए, पैनामा ने क्या किया, चाइना को वो यूज करने के लिए दे रहा था। तो अब यूएस ने बोल दिया कि चाइना पैनामा कैनाल को यूज नहीं कर सकता, और अब वो पैनामा कैनाल को पैनामा से वापस लेंगे। और उसके अलावा जो एक मेजर इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है वो ये है कि पेरिस एग्रीमेंट और डब्ल्यूएचओ से यूएस का विड्रॉल हो चुका है। पेरिस एग्रीमेंट, अगर आपको ध्यान हो तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में भी वहां से विड्रॉल ले लिया था, जो कि बाइडेन ने वापस से यूएस को रीइंस्टेट किया था, यूएस को वापस से जोड़ा था पेरिस एग्रीमेंट में। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा शुरू से ही पेरिस एग्रीमेंट के खिलाफ रहे थे, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा डोनर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है पेरिस एग्रीमेंट में, और बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स में, इवन डब्ल्यूएचओ में जो अमेरिका के फंड्स है उतना कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उस चीज से भी परेशान थे कि अब यूएस अपना टैक्स पेयर का मनी बार बार क्यों पे करे, और जब इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो फंक्शनिंग है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है तो वो पैसे दे दे के बेसिकली पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो साइन किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, स्पेसिफिकली पेरिस एग्रीमेंट और डब्ल्यूएचओ का, ये नेगोशिएशंस के लिए भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को सामने रख के नेगोशिएट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक्सपर्ट है उस चीज में। सेम विद टैरिफ्स, जो टैरिफ्स पे आके उन्होंने बहुत बोला था कि वो 25% टैरिफ्स लगा देंगे मैक्सिको पे, कनाडा पे, चाइना पे, इतने बड़े बड़े उन्होंने मतलब टैरिफ की रेंजेस बोली थी। लेकिन एट दिस पॉइंट हो सकता है कि वो नेगोशिएट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हों। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसीलिए ये समझा जा रहा है कि वो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना चाह रहे हैं। जो पास्ट अग्रीमेंट्स थे चाइना के साथ स्पेसिफिकली, वो वापस से उनको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा टैरिफ्स पे, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स चाइना। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें डे वन पे हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया, अगर आप देखेंगे तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर थे, वो वहां पहुंचे एंड ही वाज सिटिंग इन द फ्रंट रो, राइट। काफी बड़ी बात ये हो रही है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे दूसरी कंट्रीज के, स्पेसिफिकली लेट्स से जापान के, तो वो उनके पीछे बैठे थे, उनके साथ में नहीं बैठे थे। ना कोई नेटो का लीडर था या ईयू का लीडर था जो उनके आसपास में दिखा। तो ये काफी एक दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूएस मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए काफी अच्छे वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप यूज करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो मेरे एक फ्रेंड हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो दोस्ती है ये काफी मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप मूविंग फॉरवर्ड साबित हो सकती है इंडिया के लिए। ऐसा भी नहीं कहूंगा मैं कि मतलब हर चीज ही हो सकता है कि इंडिया के फेवर में हो, ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव हो। हाँ, जो इंडिया के लिए उन्होंने ये चीज जरूर कही थी कि इंडिया बेसिकली अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो आते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं हार्ली डेविडसन की, तो हार्ली डेविडसन पे इंडिया जो इंपोर्ट टैक्सेस लगाता था या टैरिफ्स लगाता था, वो डोनाल्ड ट्रंप को बात अच्छी नहीं लगी। तो हो सकता है कि वो एक नेगोशिएशन का कारण बन जाए, या वो अपसेट कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, मे बी उस चीज पे नेगोशिएट करना पड़ जाए दोनों कंट्रीज को। बट इसके अलावा मेजर इशू ऐसा नहीं है। हाँ, ब्रिक्स कंट्रीज के लिए भी उन्होंने बोला है कि टैरिफ्स लगाएंगे, ऑब्वियसली ब्रिक्स में इंडिया एक पार्ट है, तो वो देखना होगा हमें कि वो कैसा होता है मूविंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया। बट ऐसा नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट कि इंडिया को कोई खतरा है यूएस से, या इंडिया नीड्स टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो ये सब हुआ था एट द फर्स्ट इनॉग्रेशन डे ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द 47th president. What do you think about this? Do you think that Donald Trump is going to deliver every single promise that he has made in his election campaigns? And what do you think about India's relationship with the US? Let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and have a great day.